लाल बाबू राय के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना हम चाहते हैं। देश और दुनिया में कुछ कम लोगों को ही ऐसे अवसर मिले जिन्हें हम बाल क्रांतिकारी कह सकते हैं। ऐसे देश की आज़ादी के समय भी करीब 20-25 ऐसे हैं जो 14 वर्ष की कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। इस कुर्बानी की अंतिम कड़ी जो शहीद होता है वो होने से लाल बाबू बच गए, लेकिन इनको मैं बहुत करीब से और बहुत शुरुआती दौर से देखा हूँ, समझा हूँ, सुना हूँ। बचपन से ही बहुत कष्टदायक जीवन जीते हुए और जो सामंतों का एक दौर था, अन्याय का दौर आज भी कायम है ही, उस दौर से गुजरते हुए खास करके गरीब लोगों के लिए इनके मन में जो पीड़ा थी, और ऐसे कई अवसर आए जब वो बातें उभर के आक्रोश के रूप में वह प्रदर्शित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें बहुत तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। प्रशासनिक पदाधिकारियों से उलझना, समाज के उन कुछ बिगड़े हुए लोगों से उलझना, इस तरह के कार्य ये करते रहे। इसी दौर में अनुभव भी बढ़ता गया और सबसे बड़ा अनुभव इन्होंने जो बम्बई में 5 से 6 बरस एक सुश्री मेधा पाटेकर जो एक बड़े आंदोलनकारी हैं, उनके प्रमुख कार्यालय संभालने के साथ साथ बम्बई जैसे नगर में 5000 लोगों तक को इकट्ठा करने की क्षमता हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावे बम्बई जैसे में भी इन्हें बहुत तरह के लोगों से उलझना पड़ा, उनका कोपभाजन बनना पड़ा। जो बहुत बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी थे, पुलिस पदाधिकारी थे, कई बड़े बड़े लोग थे। यह काम करते करते आज लाल बाबू यहाँ आपके और हमारे बीच उसी बात का न्याय के लिए ही, और उसमें आर्थिक न्याय जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस आर्थिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय यात्रा के बारे में जो उन्होंने सोचा है और आपके सामने रखा है। हम लोग भी उनके सहयोगी हैं। ये लाल बाबू का परिचय तो बहुत बड़ा है, उस पर एक किताब लिखी जा चुकी है, तो मैं संक्षिप्त परिचय आपके सामने जो रख पाया हूँ वो हमने आपके बीच रखा। अब मैं आपके सामने आर्थिक न्याय की बात करने के लिए हूँ। ये बातें कई दिनों से आप सुन रहे हैं, इस पे हम बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ जो कुछ नए साथी आज शामिल हुए होंगे इस YouTube चैनल आर्थिक न्याय में, उनको हम सिर्फ इतना बताने के लिए कि आर्थिक न्याय के द्वारा संपत्ति कर लगाकर इस देश के हर नागरिक को 10,000 रुपये प्रति महीने जीवन भर मिल सकता है, ये आर्थिक न्याय का मूल तत्व है। मैं आपके सामने आज उन बातों को रखना चाहता हूँ और हम अपील करना चाहते हैं कि इस देश के युवाओं से, युवतियों से, किसानों से, मजदूरों से, जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से और सामान्य नागरिकों से, आखिर इतना बड़ा सवाल। अब बात कभी कभी उठती है कि उस नेता ने ये कहा, इन्होंने कहा। क्रांति कई तरह के सामने आए,
डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की। उन क्रांतियों में भी प्रमुख क्रांति जो जरूरी है, जब हमने आर्थिक न्याय को पढ़ा, जो गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए उसका हेडिंग है, तो लगा कि पहले आर्थिक न्याय के लिए जो क्रांति होनी चाहिए, उसके बगैर सारी क्रांतियां बेकार हो जाती हैं। क्रांति तो है स्त्री पुरुष के बीच मतभेद का, लिंग भेद का, रंग भेद का, कई तरह की क्रांतियों की चर्चा हमारे महापुरुषों विद्वानों ने किया है। लेकिन सबसे निचोड़ जो है वह आर्थिक क्रांति और आर्थिक न्याय है। उस पे अभी तक चर्चा पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय है, बहुत बड़े दर्द का विषय है। उससे बड़ा दर्द भी तब उभर जाता है जब आर्थिक न्याय के लिए संगठित होने के बजाय बड़े बड़े कार्यकर्ता, नेता, जिनके कुछ बड़े नाम भी छपते रहते हैं, लोग जानते हैं, वो विघटित हो जाते। होना तो यही चाहिए। आज भी कहीं बंदी का दौर है, कहीं किसी तरह के किसान आंदोलन तो आज 100 दिनों से चली आ रही है। लेकिन आखिर वो किसान के लिए, उस किसान आंदोलन में भी जो आर्थिक न्याय है, ये तो संपूर्ण मानव के लिए, संपूर्ण देश के एक एक व्यक्ति के लिए, ये सवाल भी उस किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। हमें दुख इस बात का है और हम दुख वहां तक पहुंचाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग आर्थिक न्याय को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इनके लेखक रोशन लाल अग्रवाल जी की तारीफ कर चुके हैं, उनके साथ आयोजन कर चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद व्यक्ति से मतभेद हो सकता है, लेकिन आर्थिक न्याय की चर्चा कैसे बंद हो जाती है? आर्थिक न्याय की चर्चा तो उनको करते रहनी चाहिए और यह तभी सफल होगा। आप एक परिवार की भी बात करेंगे तो किसी भी परिवार की जो पहली शर्त होती है, पहली जरूरत होती है, वह आर्थिक जरूरत होती है। ऐसे कई घटनाएं देखी गई कि अभाव में लोग परिवार बंट जाता है, लेकिन संपन्नता आती है तो फिर परिवार जुड़ जाता है। तो जुड़ने का नाम ही तो समाज है। तो इसलिए हम जनप्रतिनिधियों से भी यह बात हम कहना चाहते हैं कि उन्हें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आज देश में कितने तरह के संकट हैं, वो गिनाने की जरूरत नहीं। अखबार के पन्ने रंगे रहते हैं अपराध से, आपराधिक घटनाओं से, कि तो सबके मूल जो जड़ है, कारण है, वह तो सिर्फ वही है, आर्थिक अभाव ही। और खास करके मैं विद्यार्थियों और युवाओं से हम कहना चाहते हैं कि उनको ये पता है, सरकार के मुखिया भी एकाध बार मंच से बोल चुके हैं कि पूरे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। यह इस देश के प्रधानमंत्री मंच से बोल चुके हैं। आखिर उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या होता है? क्या जो लोग इस धरती पे जन्म लिए, इस देश में जन्म लिया, कुछ दिनों के बाद उसे इस दुनिया से चला जाना चाहिए? क्या उन्हें यह पता नहीं है कि इससे आर्थिक जरूरतों का पूरी कैसे हो सकती है? अगर नहीं पता है तो इस फिर आर्थिक न्याय की जो बातें रखी गई है, जो किताबें हैं, उनमें हिसाब तक बताया गया कि भाई देश के 14 लाख लोगों पे संपत्ति कर लगाकर हम
उस अभाव को पूरा कर सकते। अभाव ही नहीं, एक अच्छे जीवन जीने के लिए अवसर हम दे सकते हैं। अगर यह पूरा नहीं हो रहा है तो किस बात का संकेत दे रहा है? एक तरफ अहिंसा की बात हम करते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी भूखा रह रहा है, कोई बच्चे भूख और दवा के बगैर उनकी जिंदगी जा रही है या थम रही है तो किसी तरह जी रहे हैं, इस बात को देखते हुए अगर आर्थिक न्याय लागू नहीं किया जाता है, ये तो बहुत साफ संकेत है कि इस देश के में कौन सी संस्कृति कायम होगी। क्या उस बंदूक की संस्कृति को आप रोक पाएंगे क्या? मित्रों, इस बात को गंभीरता से अगर सरकार, जनप्रतिनिधि और बड़े लोग नहीं सोच पाते हैं तो हम उन सारे लोगों से, सारे युवाओं से, सारे किसानों, मजदूरों से, महिलाओं से, युवतियों से हम अपील करते हैं वो इस बात को आम चर्चा में लाएं कि यह क्यों नहीं हो सकता। और ये चर्चा हो सकती है जब आप गंभीरता से इस बात को सोचेंगे। रोजगार नहीं है, लेकिन अगर देश में संभव है कि हर आदमी को 10,000 रुपये प्रति माह मिल सकता, हर माह मिल सकता है, तो इसकी मांग तो उठनी चाहिए। मित्रों, अंत में मैं इस देश की जो बदहाली है उसको, एक प्रदीप कुमार की गीत है, चल उड़ जा रे पंछी अब देश हुआ बेगाना दीवाना। इसमें एक आखिरी पंक्ति जो है वो बहुत दर्द का है, और हम जब आकलन करते हैं तो इस देश की हालत वही है। मेरे तेरे किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। आज देश के लोग जीते जी मर रहे हैं, गरीब जीते जी मर रहे हैं। इसे उबारने की ज़रूरत है और इसके लिए आर्थिक न्याय लागू करने की ज़रूरत है। अंत में मैं अपने दर्शकों से, बार बार लोगों का कमेंट आ रहा है कि अगर आपने किताब लिखे हैं माय के लाल तो मुझे किताब चाहिए। तो अपने दर्शकों से ये मैं किताब लिखा हूँ माय के लाल, जिसके लेखक मैं खुद हूँ, लाल बाबू राय। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ जिन्हें ये पुस्तक की जरूरत है वो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसका